नेपाल से अपडेट आ रही है। नेपाल में परसों एक घटना हुई थी। परसों वहाँ पर एक जगह भरतवा, वहाँ पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था, फिर उसमें पत्थरबाजी हो गई, पुलिस ने फायरिंग की जिसमें एक प्रोटेस्टर की मौत हो गई थी। तो आज के दिन पता लगा है कि ये जो प्रोटेस्ट है अब इसको बंद कर दिया गया है, यानी इस कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, यहाँ पर एग्रीमेंट हो गया है। अगर हम परसों की बात करें तो जब वो वहाँ पर प्रोटेस्ट चला था और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, फिर पुलिस ने वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया था। तो कर्फ्यू लगाने के बाद सिचुएशन काफ़ी टेंस रही थी, बाज़ार बंद थे। तो आज एग्रीमेंट होने के बाद ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। और एग्रीमेंट में जो सरकार है उसने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के तहत पहले तो उसने ये किया है कि जो म्यूनसिपैलिटी का ये हॉस्पिटल था जिसको लेकर ये सारा बवाल शुरू हुआ था, तो ये म्यूनसिपैलिटी का हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाएगा और इसको जो मध्य प्रोविंस गवर्नमेंट है उसको सौंप दिया जाएगा, जो कि डिमांड थी जिसके लिए प्रोटेस्ट चला था। और दूसरी डिमांड ये मान ली गई सरकार की तरफ से, जो एक व्यक्ति मारा गया है इसमें 29 साल का था, तो उसको उसके परिवार वालों को 10 लाख रुपए मिलेंगे और साथ में जो हॉस्पिटल है उसका नाम भी उस व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा। तो ये कुछ एग्रीमेंट हुआ है तभी जाके ये जो प्रोटेस्ट है उसको बंद कर दिया गया है अब। इसके अलावा नेपाल की सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश और नेपाल के बीच में डायरेक्ट बस सर्विस की सेवा शुरू कर दी जाए। तो ये जो सेवा होनी चाहिए ये सीधे ढाका से निकलेगी और काठमांडू तक जाएगी, फिर काठमांडू से निकल के ढाका तक जाएगी। तो ये डायरेक्ट बस सर्विस होनी चाहिए और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी 2018 में ट्रायल बस सर्विस निकाली गई थी। उसके बाद कोरोना वायरस आ गया तो फिर उस ट्रायल सर्विस को आगे बढ़ाया नहीं गया। तो अब कोशिश दोनों देशों के बीच में हो रही है, बांग्लादेश और नेपाल के बीच में, कि डायरेक्ट बस सर्विस शुरू होनी चाहिए। और जैसे कि अभी बांग्लादेश के कई टूरिस्ट आते हैं नेपाल घूमने के लिए और नेपाल के भी कई स्टूडेंट पढ़ने के लिए बांग्लादेश जाते हैं, तो इन दोनों पक्षों को मदद मिलेगी, टूरिस्ट को भी फ़ायदा पहुंचेगा और जो स्टूडेंट हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि जो बस सर्विस है उसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है। इसमें इंडिया की अभी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो बांग्लादेश और नेपाल की डायरेक्ट कोई बाउंड्री नहीं लगती है, बीच में इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर पड़ता है। तो इंडिया की परमिशन मिलने के बाद ही ये बस सर्विस शुरू की जा सकती है। फ़िलहाल इंडिया ने अभी तक अपनी तरफ से कोई परमिशन नहीं दी है।